सर हमारे ग्राम पंचायत राजेश्वर गांव माविता की घटना है। पुष्पापति पंकज डेंडोर एक बीपीएल परिवार से बिलोंग करता है। उसकी पति का प्रसव पीड़ा हुई तो उसको राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में एडमिट करवाया 18 तारीख को दोपहर के करीब 18 तारीख को। फिर वहाँ से उन्होंने डॉक्टरों ने जांच वगैरह सब की। इसके बाद पंकज को बुलाकर बोला कि आपकी पत्नी का सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ही डिलीवरी हो पाएगी। फिर पंकज ने उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसके बारे में। इसकी पहले 2 नॉर्मल डिलीवरियाँ हो चुकी थी, इसकी वजह से उसको सिजेरियन नहीं करवाना था। फिर भी उन्होंने पंकज को बोला कि अगर सिजेरियन नहीं करेंगे तो ऐसी घटना हो जाएगी, या तो वो बच्चा रहेगा या माँ रहेगी, ऐसा उसको बोला। इसके दबाव में आकर फिर पंकज ने बोला कि सिजेरियन कर दो। फिर शाम को उन्होंने सिजेरियन ऑपरेशन किया और सिजेरियन ऑपरेशन के बाद उस बाई की डिलीवरी हुई, इसका बच्चा हुआ। इसके बाद बाई होश में नहीं आई ऑपरेशन होने के बाद। तबीयत उसकी ज़्यादा बिगड़ती गई। फिर रात करीब 12:30 बजे उन्होंने बोला कि आप डूंगरपुर के लिए रेफ़र कर दिए जाते हैं। उन्होंने रात को 12 बजे वो पंकज उस बाई के साथ अकेला था, उन्होंने 104 के माध्यम से उन्होंने सीधा उसको डूंगरपुर रेफ़र कर दिया यहाँ से सागवाड़ा से। फिर डूंगरपुर रेफ़र करने के बाद वहाँ डूंगरपुर में हरिदेव जोशी अस्पताल में उनको वहाँ पर कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया, न कि उनको जनरल वार्ड में भर्ती करना चाहिए था उस बाई को। उसकी जगह उन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया। उस बाई की कोविड वार्ड में भर्ती करने की वजह से कोरोना भी जांच नहीं हुआ था उस बाई का, उसके बावजूद भी उन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया उस बाई को। कोविड वार्ड में भर्ती करने की वजह से उस बाई की दूसरे दिन दोपहर 2 बजे मृत्यु हो गई, ऐसा बताया डॉक्टरों ने। फिर वहाँ से पंकज काफ़ी हताश होकर फिर हमारे यहाँ गाँव वालों को बोला और गाँव से हम सब गए। फिर वहाँ पर हमने जानकारी दी तो फिर हमको भी बोला गया कि इस बाई का भाई कोरोना पॉजिटिव था, ऐसा बताया हम सबको। फिर हमने जैसे तैसे करके फिर वापस उनसे बात की और उस डेड बॉडी को फिर वापस सैंपलिंग करवाई तो उस बाई की रिपोर्ट दूसरे दिन नेगेटिव आई। नेगेटिव आने के बाद फिर हमने जिला कलेक्टर महोदय एवं एसपी साहब, अतिरिक्त कलेक्टर महोदय एवं एसपी साहब से हमने मुलाकात की और इस बारे में जानकारी दी। फिर उन्होंने बताया कि इसकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है। फिर हमने जैसे तैसे करके एसपी साहब और कलेक्टर साहब को भी इसके बारे में अवगत करवाया। फिर उन्होंने हमको कोतवाली थाने में भेजा। कोतवाली थाने में हमने इनकी एफआईआर कटवाई। फिर एफआईआर कटवाने पर इसके बाद पुलिस के माध्यम से हमको पोस्टमार्टम करने की अनुमति मिली। इस दरमियान इस बाई की 3 से 4 दिन शव पोस्टमार्टम नहीं करने के पर हम वहाँ पर अड़े रहे और उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी किसी ने भी, और 4 दिन तक उसका शव मुर्दाघर डूंगरपुर में पड़ा रहा। न हमारा न तो डॉक्टरों ने वहाँ पर सुना, न किसी प्रशासन ने सुना, न पुलिस वालों ने बोला कि आपका सागवाड़ा का मामला है, सागवाड़ा जाके देखो। डूंगरपुर पुलिस बोलती है इधर का मामला है, ऐसे करके हमको इधर उधर भटकाया। फिर हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब से बात करने के बाद हमको आश्वस्त किया और जैसे तैसे करके फिर इसकी एफआईआर कटी। इसके बाद इसका पीएम हुआ और पीएम रिपोर्ट आनी बाकी है। और हमारी यही है कि इस जांच इस गरीब परिवार के इस पंकज को बीपीएल परिवार से बिलोंग करता है, तो इसको सरकार से जो भी बन पड़ता है वो सहयोग एवं आर्थिक सहायता और एवं ऐसी घटना दोबारा ना हो किसी और गरीब के साथ। हम इसी अपेक्षा के साथ इसी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, यही हम सब चाहते हैं। इसी वजह से हमने आज उपखंड कार्यालय सागवाड़ा में ये ज्ञापन सौंपा है। तो हमारे पास उनके पास संबंधित ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं है, फिर भी ये हर किसी इंसान के साथ 3 से 4 हज़ार रुपये ऑपरेशन का